बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई कैसे हो, बढ़िया हो ना? मैं भी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास हूँ और मैं अभी कैब में बैठी हूँ क्योंकि मेरा व्लॉग कैब में शूट हो रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए हैं फैमिली फंक्शन के लिए पूरा बैग पैक करके, क्योंकि ना हमारी शादी के बाद हम फर्स्ट फंक्शन अटेंड कर रहे हैं जो कि मेरे ससुराल का है। आशू की बुआ की लड़की की शादी है, तो हम लोकेशन में पहुंच गए थे। तो ये जो शादी थी वो घर से नहीं, फार्म हाउस से हो रही थी, तो हम सीधा लोकेशन में पहुंचे। तो हमें लेने बहुत सारे लोग आए थे और यहाँ पे आ रखे हैं गांव से भी बहुत सारे रिलेटिव्स। तो हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा एंजॉय किया और हम लंच टाइम में ही पहुँचे थे। तो यहाँ पे बुआ, बुआ की बेटी, पापा, चाची, चाची के बच्चे सब आए हुए थे, तो खूब इंजॉय किया हमने यहाँ पे। न्यू शूज़, न्यू शर्ट, किसकी किसकी चॉइस है ये? खाना खाने के बाद ना मैं आशू के साथ ना ऐसे ही मजाक कर रही थी कि क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहे हो तुम ये शर्ट, क्योंकि ना आशू प्रिंट वाली शर्ट कभी पहनता नहीं है और मैंने ये जानबूझ के ली थी क्योंकि यार कुछ अलग होना चाहिए। तो फिर मैंने बोला चलो पूल में नहाओगे क्या? नहीं, बहुत गर्म हो रहा है, अंदर चलते हैं। फिर हम अंदर गए तो देखा शादी वाला घर, आपको पता ही है, सब लोग मिलते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो सब लोग बैठे हुए थे, बहुत सारी बातें करें। तो मैंने आशू से बोला तुम तो बातें करो, मैं चलती हूँ मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मैंने लंच कर लिया था। लंच करने के बाद मैंने सोचा यार फ्री बैठी हूँ ना तो मेहंदी लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं मेहंदी लगा लूँगी, फिर उसके बाद आराम से फंक्शन एंजॉय करूँगी। तो यहाँ पे मेरे साथ हर्षू भी थी, तो हर्षू ने भी अपने हाथ में मेहंदी लगा ली थी और बहुत सारे वेट कर ही रहे थे। तो मैंने बोला चलो सही है, हम चलते हैं मेहंदी लगा के ऊपर। यहाँ पे दुल्हन की छोटी बहन भी है जो मेहंदी लगा रही है, और ये है दुल्हन की मम्मी, हमारी बुआ जी, जो मेहंदी लगा रहे थे। उन्हीं के साथ दूल्हे की मम्मी भी थी, उनकी भी मेहंदी लग रही थी। संदन बोलेंगे तो मैं सुनूंगी नहीं। दूल्हे की मम्मी और दुल्हन की मम्मी। संदन जी बोलो, मैंने संदन जी कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, कल हल्दी में ना यहीं पर ही छलांग मारनी है। तुम्हें स्विमिंग आती है? हाँ। देखो भाई बुआ की कितनी अच्छी लगी है मेहंदी, एकदम माजा माजा शादी में माजा लगा है। हम सबकी भी होगी। चाची के उसमें डिजाइन अच्छे लगे। बस ये देखो सेकंड माजा इनकी। भाई गर्मी से सच में बहुत पागल हो गए हम लोग, दिमाग खराब हो गया है। बट अब टाइम आ गया है मेहंदी के लिए रेडी होने का। मेहंदी तो सूख गई है ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद रेडी होते हैं, फिर उसके बाद डांस वांस चलेगा। यहाँ पर मेरी प्यारी ननद मतलब कि दुल्हन भी रेडी हो चुकी है और उनकी भी हाथों की मेहंदी लग गई है। तो यार बहुत सुंदर मेहंदी लगी थी और साथ ही साथ वहाँ पे दूल्हे भी बैठे थे, उनके हाथ में भी मेहंदी लग गई थी। तो यहाँ पे ना दुल्हन ने दूल्हे का नाम और दूल्हे ने दुल्हन का नाम लिखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं मनीष भैया से बोल रही थी जो कि दूल्हे हैं, उनसे बोल रही थी चलो अपना नाम तो ढूंढो कि नाम कहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो इतने इनोसेंट है ना, वो ढूंढने लग गए थे। बट यहाँ पे दुल्हन ने बोला ये रस्म ना शादी के बाद होती है, तब ढूंढना आप। दुल्हन का भाई लिखा था, दुल्हन का भी हट गया, भाई भी हट गया। यहाँ पे आशू ने मेहंदी लगाई थी जो थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी थी, बट मैंने बोला कुछ नहीं, चलो मेहंदी तो लगी है ना यार। फिर उसके बाद हम रेडी हो चुके थे मेहंदी के फंक्शन के लिए। आशू की सेम कुर्ते का मैचिंग का मेरा लांचा था, बट मैंने वो नहीं पहना क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो मैंने साड़ी पहनी थी। फिर हम थोड़ी बहुत रील्स बनाए। हम रेडी हो रहे थे, यहाँ से जस्ट निकलते ही पूल है और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की मेहंदी लग रही है और यहाँ पे सब सामने बैठे हुए हैं क्योंकि फंक्शन स्टार्ट हो गई है और सब लोग अपनी मेहंदी दिखा रहे, देखो हमारी मेहंदी कैसी लगी हुई है। तो फिर उसके बाद आशू, मैं, चाची, बुआ, हर्षू सब बैठे हुए थे, खाना वाना एंजॉय कर रहे थे। और साथ ही साथ मैं अपने गॉगल्स लेके गई थी, जो कि ना मैं लगाती हूँ ना बट मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट मैं तब भी लेके गई हुई थी। तो मैं वही लगा रही हूँ, निकाल रही हूँ, बस उसी के साथ लगी हुई थी। आप पीछे का प्रेस करें हम लोग और सामने चल रहा है फोटोशूट वहाँ पे। तो बस कभी कोई नहीं दिखा सकते। भाई रात हो चुकी है, अभी मेहंदी चल रही है और बाहर देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है, दिखाती हूँ आपको क्या व्यू चल रहा है अभी। यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, सबकी फोटो क्लिक होने में। लक्कू कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। चलो भी संगीत के लिए रेडी हो जाओ भाई, फिर डांस करना है बहुत सारा। किसने क्या ड्यूटी दे रखी है लक्कू तेरे को? मम्मी का चाय लेके आ रहा है। ये चीज़ सही है, शादी में ना कोई भी बच्चे को पकड़ लेना चाहिए, उससे चाय वाय पानी वानी सब मंगाओ, जैसे लक्कू से मंगा गया भाग गया। इवनिंग से नाइट हो चुकी है और पूरी लाइट ऑन हो चुकी है और डेकोरेशन तो बड़ी प्यारी लग रही थी। और देख सकते हो पूरी पब्लिक बैठ चुकी है और सब देख रहे हैं दूल्हा दुल्हन को। हाँ जी, की दूल्हा दुल्हन के ऊपर ही नज़र है क्योंकि वहाँ पे चल रहा है फ़ोटोशूट, क्योंकि उनकी मेहंदी हो चुकी थी बट फ़ोटोशूट बाकी था। तो यहाँ पे आशू और मैं भी उनको देख रही थी और आशू से मैं बोल रही थी अपने दिन याद आ रहे हैं ना, तो भाई वो चले गए, अब तुम बैग पकड़ो और मेरे साथ चलते रहो बस। तो यहाँ पे मैंने उनसे बोला कि उनको रहने दो, एंजॉय करने दो। तो हम लोग चले हैं अब कपड़े चेंज करने के लिए फिर से। संगीत के लिए रेडी होना हम लोग।
A few moments later. तो यहाँ पर फिर से कपड़े चेंज हो चुके हैं, हर्षू, चाची, बुआ जी और मेरे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अपनी वीडियोस बना रही थी, फिर हम चले गए थे सब लोग नीचे और यहाँ पे चल रहा था बहुत सारा डांस। और यहाँ पे आशु से मैंने बोला था चेंज कर लो, बट आशु ने बोला नहीं मेरे को टी शर्ट ही पहननी है। तो यहाँ पे मैं आशु से बोल रही थी कि अपना टाइम याद आ गया तुम्हें? तो दूल्हा दुल्हन को देख के ना हमें भी अपना टाइम याद आ रहा था, बट क्या है अब बिफोर देन आफ्टर यही लाइफ है, आराम से खाओ पियो रील्स बनाओ और एंजॉय करो। रिलेशन में मेरे को लगता है ये लड़की है और मैं मर्द हूँ। उस रिंग सेरेमनी भी हो गया है, मे बी संगीत भी दोनों साथ साथ ही थे, तो सब हो चुका है। सब अब खाना वाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं गाइस। अभी मे बी शायद थोड़ा बहुत डांस चलेगा यहाँ पे। और लक्कू टी शर्ट में आ गया, लक्कू को गर्म हो रहा है सच में यार, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरे हालत देख सकते हो, मेरे क्या हालत ख़राब हो गई गर्मी की वजह से। डांस परफॉर्मेंस चल रही थी बट अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई है, सब वेट कर रहे हैं। तो अब डांस वांस होते रहेगा। टाइम कितना हो गया? 10:30 से ऊपर हो गया है। फिर कल शादी आदि भी है, हल्दी है, तो बस ये थोड़ा बहुत और बैठते फिर रेस्ट करेंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लगी है, देख लो आंखों में नींद आ रही है, अभी तो शक्ल भी साफ नहीं दिख रही। क्या संगीत यहाँ पे ख़त्म होने वाला है और हम लोग जा रहे हैं अब कपड़े चेंज करने के लिए क्योंकि सब लोग थक चुके हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेट्स गो गाइस। यहाँ पे सबकी डांस परफॉर्मेंस हो गई थी और सब चले गए थे ऊपर सोने के लिए। और मैंने देखा भाई बिफोर देन आफ्टर कुछ ऐसा है। पहले अभी थोड़ी देर पहले ही सब डांस चला था और आफ्टर देख सकते हो आप। तो बस यही है, अब हमें नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा और आशु और मैं बैठे हुए थे और मैं अपनी मेहंदी देख रही थी कि भाई अब तो मेरी मेहंदी डार्क लग गई है। और आशु अपनी मेहंदी दिखाना तुम्हारी मेहंदी कैसी लग रही है? बट आशु की मेहंदी भी डार्क हो चुकी थी। हमारा ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है सीधा मॉर्निंग में, क्योंकि यार रात में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। जहाँ शादी थी वो एकदम फुल हो चुका था, तो हम आए थे दूसरे फार्म हाउस में और हम उठे थे 9 या 10 बजे। तो मैंने आशु से बोला आशु चलो चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे और हल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ का ना यार व्यू बड़ा प्यारा था और जो दूसरा फार्म हाउस था तो वो वॉकिंग डिस्टेंस में ही था, तो हम आराम से वॉक करते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे हमने देखा तो भाई हल्दी की पूरी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी थी। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।